मैं रत्नेश मिश्रा हमारे चैनल क्लाइमैक्स स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस दो प्रकार का होता है। इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में जब वाक्य में कर्ता को प्रधानता दिया जाता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब किसी वाक्य में कर्म को प्रधानता दिया जाता है यानी ऑब्जेक्ट, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर यानी पत्र कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है। जैसे लिख दिया गया राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, तो पत्र कौन लिख रहा है? राम। अब राम के द्वारा जो काम किया जाता है यानी कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। इतना स्पष्ट हो गया? अब देखिएगा आगे, एक में एग्जाम्पल लेते हैं। द सेक्रेटरी रोट ए लेटर। द सेक्रेटरी आपका है सब्जेक्ट और रोट ए लेटर में ए लेटर आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक, द सेक्रेटरी हो गया सब्जेक्ट और रोट ए लेटर आपका हो गया ए लेटर ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। तब सेक्रेटरी ने क्या लिखा? सेक्रेटरी ने एक पत्र लिखा।